हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंप्लीफाई सीटेड में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे दोस्तों वाइगोस्की के बारे में। इनका जो सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के विषय में हम लोग पूरी व्याख्या देखेंगे। ये आपका जो टॉपिक है ये सीटीपी यानी बाल विकास का टॉपिक है। ये चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो या फिर सेकेंड है, दोनों में यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। ये आपका जो सितंबर यानी सीटेट का एग्जाम सितंबर में होने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे वाइगोस्की के विषय में। लियो वाइगोस्की इनका जो सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, इसे सोशियल कल्चरल थ्योरी बोलते हैं। ये सिद्धांत इनका बहुत फेमस है। लियो वाइगोस्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो सबसे पहले आप लोगों को पता चल गया इनका सिद्धांत कौन सा है। इन्होंने इस सिद्धांत के 3 मुख्य स्तंभ बताए हैं। अब कौन कौन से स्तंभ? सामाजिक, अंतःक्रिया, सांस्कृतिक, भाषा। इन्हीं तीनों को हम लोग देखते हैं। वाइगोस्की ने बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए 3 चीजों को सबसे महत्वपूर्ण माना है। यानी जो वाइगोस्की हैं वो बच्चे के जो उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है उसके लिए इन्होंने बच्चे के सबसे महत्वपूर्ण 3 चीजें मानी है। अब महत्वपूर्ण चीजें कौन कौन सी है देखिए। सामाजिक अंतःक्रिया यानी सोशल इंटरेक्शन, बच्चा समाज के लोगों जैसे माता पिता, शिक्षक, दोस्त से बातचीत करके सीखते हैं। ऐसा इनका मानना है कि बच्चे समाज में ही सीखता है, चाहे माता पिता हो उनके यानी घर हो, चाहे स्कूल हो या आस पड़ोस यानी दोस्त हो। दूसरा जो है इन्होंने माना सांस्कृतिक, जिसे कल्चर बोलते हैं। संस्कृति बच्चे के सोचने और व्यवहार करने के तरीके को रूप देती है। कौन संस्कृति? जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बच्चे पार्क में खेल रहे हैं तो वहाँ बहुत सारे लोग होंगे, उसके दोस्त भी होंगे और जो दोस्त उनके माता पिता या उसके खुद के माता पिता सब लोग होंगे। तो वहीं से जो बच्चे का होता है व्यवहार के तरीके में परिवर्तन आता है यानी रूप देता है। भाषा यानी लैंग्वेज, वाइगोस्की के अनुसार भाषा विचार से पहले आती है। भाषा सीखने का सबसे शक्तिशाली साधन यानी टूल है। ओके, यानी साधन है। अब देखिए ये तो हो गए इनके स्तंभ यानी पिलर्स। इन्होंने 3 स्तंभ माने, सामाजिक अंतःक्रिया, सांस्कृतिक और भाषा। अब देखिए मुख्य अवधारणाएं यानी कंसेप्ट इन्होंने कौन कौन से बताए। यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। ये तो वेरी इसके आगे आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जिसे जेडपीडी के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी जेडपीडी का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है दोस्तों। जेडपीडी का जो फुल फॉर्म है जॉन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। तो फुल फॉर्म इसका आप लोग जरूर याद रखना। यह उस अंतर को दर्शाता है जो बच्चा बिना किसी मदद के खुद कर सकता है और जो वह किसी कुशल व्यक्ति की मदद से कर सकता है। उदाहरण देखिए इसका क्या है। एक बच्चा गणित का सवाल खुद आधा हल कर लेता है यानी आधा हल कर लेता है लेकिन अटक जाता है। शिक्षक की थोड़ी सी मदद से वह पूरा हल कर लेता है। यह बीच का एक क्षेत्र है जिसे जेडपीडी कहते हैं। यानी बच्चा थोड़ा तो हल कर लिया और थोड़ी उसे हेल्प मिल गई तो उसने पूरा सॉल्व कर लिया, तो इसी को जेडपीडी यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र बोलते हैं। जैसे 3 3 6 और मैडम ने बता दिया कि 3 और 3 आप लोग ऐड करिए। जैसे 3 गोली ले लीजिए पहले या 3 लाइन खींच लीजिए। देखिए ऐसे ऐसे पहले 3 लाइन खींच लीजिए, फिर 3 लाइन खींचिए, अब फिर 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर लीजिए, बराबर 6 आ जाएगा। तो यानी
जो बीज की मदद होती है उसी को जिटपीडी बोलते हैं। आप लोग इसका इंग्लिश वर्जन जरूर एक बार देखना जब हिंदी ना समझ में आए। दूसरा जो है दोस्तों, पार ढांचा मचान, जिसके इसके फोल्डिंग बोलते हैं। कहीं कहीं आप लोगों को किसी पेपर में पार मिलेगा, कहीं कहीं ढांचा, कहीं कहीं मचान, लेकिन जो इंग्लिश वर्जन है इसके फोल्डिंग ये कभी भी चेंज नहीं होता है, ये इसके फोल्डिंग ही लिखा मिलेगा। इसीलिए आप लोग इंग्लिश वर्जन जरूर देखना। किसी कार्य को करने के लिए बच्चे को दी जाने वाली अस्थायी यानी टेम्परेरी सपोर्ट को पार या इसके फोल्डिंग कहते हैं। यह मदद तब तक दी जाती है जब तक बच्चा खुद काम करना ना सीख जाए। जैसे कि आप ही देखिए, खुद देखिए, जैसे हम लोग थे पहले साइकिल चलाते थे तो पीछे से या कोई गार्जियन या फिर दोस्त कोई भी साइकिल पकड़ता था, और जब हम लोग धीरे धीरे चलाने लगते तो पीछे से धीरे से छोड़ दिया जाता था, फिर चलाते चले जाते थे। जब मुड़ के देखते तो पीछे धड़ाम से गिरते थे, है ना। ऐसा सबके साथ हुआ है। वही इसमें बताया गया कि जो टेम्परेरी हेल्प दी जाती है उसी को पार या ढांचा या मचान बोलते, इसके फोल्डिंग बोलते। बच्चे को साइकिल सिखाते समय पीछे से पकड़ना या किसी सवाल के लिए संकेत यानी हिंट्स देना, उसी को इसके फोल्डिंग बोलते हैं। अगला जो है अधिक ज्ञानवान यानी यम के ओ। यम के ओ का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है दोस्तों, मोर नॉलेजेबल अदर। इस ये जितने शॉर्टकट है इनका फुल फॉर्म जरूर याद करना। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास सीखने वाले व्यक्ति से अधिक ज्ञान या अनुभव हो। जैसे जो छोटा बच्चा होता है उसके जो गार्जियन होते हैं उससे अधिक अनुभवशील होते हैं। जैसे एमकेओ जैसे यानी कोई भी हो सकता है, शिक्षक भी हो सकते हैं, माता पिता या मित्र, यहाँ तक कि कंप्यूटर भी हो सकता है। देखिए जब कुछ समझ में नहीं आता तो हम लोग गूगल पे या यूट्यूब पे देख लेते हैं ना, उसी को एम के ओ बोलते हैं यानी मोर नॉलेजेबल अदर। एम के ओ कोई भी एम के ओ हो सकता है। ठीक है, ये तीनों कंसेप्ट आप लोगों को पता चल गए। अब देखिए भाषा और विचार का वाइगोस्की के विचार। भाषा और विचार पर वाइगोस्की के क्या विचार है। वाइगोस्की ने भाषा के तीन रूप बताए हैं। तीन रूप कौन से हैं। सामाजिक वाक, जिसे सोशियल स्पीच बोलते हैं, या 2 वर्ष की उम्र से होता है। बच्चा दूसरों से बात करने के लिए भाषा का उपयोग करता है। जब उसे कुछ कहना होता तो दूसरे से भाषा के माध्यम से बात करता है। निज वाक, आत्म केंद्रित वाक, प्राइवेट स्पीच जिसे बोलते हैं। इसकी जो उम्र होती है दोस्तों 3 वर्ष की उम्र से, इसमें बच्चा खुद से जोर जोर से बात करता है। वाइगोस्की के अनुसार बच्चा इसके जरिए अपने कार्यों को दिशा देता है। परीक्षा के लिए यानी इसमें बच्चा जो होता है अपने कार्यों को दिशा देता है। अगला जो आंतरिक मौन यानी इनर स्पीच, इसकी जो उम्र होती है 7 वर्ष की उम्र से। 2 वर्ष, 3 वर्ष और 7 वर्ष, बिना आवाज के मन में सोचना या बात करना, उसे क्या कहते हैं। आंतरिक मौन कहते हैं। जैसे क्वेश्चन यहीं पे बन जाता है कि बिना आवाज किए मन में सोचना बात करना उसे क्या कहते हैं। आंतरिक मौन कहते हैं, या निजी वाक कहते हैं, या आत्म केंद्रित, या सामाजिक वाक। ऐसे ही 4 ऑप्शन दे देंगे। यदि आप लोगों ने अच्छे से वीडियो वॉच की तो आप लोगों को पता होगा कि उसे क्या बोलते हैं, आंतरिक मौन बोलते हैं। या फिर ऐसे दे दिया जाएगा, बच्चा दूसरों से बात करने के लिए भाषा का उपयोग करता है, उसे क्या कहते हैं। प्राइवेट स्पीच यानी सामाजिक वाक, या निज वाक, या इनर स्पीच जिसे आंतरिक मौन बोलते हैं। तो आप लोगों को तो पता है, तो आप लोग देखते ही उस पर टिक लगा देंगे कि सामाजिक वाक बोलते हैं। ठीक है, ये भाषा और विचार पर वाइगोस्की ने अपने 3 विचार दे दिए। अब देखिए पियाजे और वाइगोस्की में अंतर क्या है। कोई कंपेरिजन, देखिए ये 3 मेन बिंदु हैं, 1 2 3। जीन पियाजे ने क्या कहा और वाइगोस्की ने क्या कहा।
देखिए जीन पियाजे ने क्या बताया और वाइगोस्की ने। विकास का आधार, यानी विकास का आधार कैसा होना चाहिए। जीन पियाजे का मानना था, दोनों में अंतर भी पूछा जाता है, उम्र और जैविक परिपक्वता होती है। लेकिन वाइगोस्की का क्या मानना है दोस्तों, सामाजिक और सांस्कृतिक अनुभव, यानी जो बच्चा है समाज के द्वारा और संस्कृति के द्वारा विकास होता है। सीखने की प्रक्रिया, यानी बच्चा कब सीखता है। बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है जो खुद से सीखता है। ऐसा जीन पियाजे का मानना है कि बच्चा जो है वो नन्हा वैज्ञानिक है, वो खुद से सीख लेता है। लेकिन वाइगोस्की का मानना है बच्चा समाज के साथ अंतः क्रिया करके सीखता है। ऐसा किसका मानना है, वाइगोस्की का मानना है। भाषा और विचार, विचार पहले आते हैं और भाषा बाद में, ऐसा जीन पियाजे का मानना है। लेकिन वाइगोस्की क्या क्या मानना है दोस्तों, भाषा पहले आती है लेकिन विचार बाद में। जो विचार है, विचार का जो जन्म होता है बाद में होता है, पहले भाषा फिर विचार। और जीन पियाजे क्या कहते हैं, विचार पहले भाषा बाद में। इन दोनों में बड़ी कंफ्यूजन रहती है। इस क्वेश्चन में अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन पहले कहता है भाषा आती है, कौन पहले कहता है विचार आते हैं। जो वाइगोस्की है दोस्तों वो कहते हैं भाषा पहले और विचार बाद में। लेकिन जीन पियाजे क्या कहते हैं, विचार पहले और भाषा बाद में, खुद से बात करना। इसे अहम केंद्रित माना है किसने, जीन पियाजे ने। लेकिन निजवाक माना है जो व्यवहार को नियंत्रित करता है, ये वाइगोस्की ने माना है। यानी प्राइवेट स्पीच किसने माना है, वाइगोस्की ने। और अहम केंद्रित यानी इगोसेंट्रिक किसने माना है, जीन पियाजे ने। तो अब आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, हमने अच्छे से आप लोगों को समझा दिया है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। लियो वाइगोस्की के अनुसार बच्चे का संज्ञानात्मक विकास किसके माध्यम से होता है, परिपक्वता के द्वारा, सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से, पुनर्बलन स्कीमा का संशोधन। तो दोस्तों आप लोग तो पता है कि वाइगोस्की जो है वो सामाजिक के हैं, तो सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा, तो इसमें सोचने की बात ही नहीं है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन रहा, वाइगोस्की के सिद्धांत में एक अस्थायी रहता जो एक वयस्क बच्चों का कार्य पूरा करने में देता है क्या कहलाता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, पाड़ या ढांचा जिसे इसके फोल्डिंग बोलते, आत्म सात्विकरण, अंतःविषाक्तता। जो अस्थायी है दोस्तों वो पाड़ या ढांचा, यानी जैसे कि मैंने एक उदाहरण दिया था, बच्चा जो साइकिल चलाता है उसको पीछे से जो टेम्परेरी हेल्प दी जाती है उसी को पाड़ या ढांचा बोलते हैं। यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। लियो वाइगोस्की के अनुसार निजवाक क्या है, यानी प्राइवेट स्पीच क्या है, बच्चे के अहंकार का प्रतीक, ये तो हो ही नहीं सकता। बच्चे की सोच को बाधित भी नहीं करता है। बच्चे को अपने व्यवहार को नियंत्रित और निर्देशित करने में मदद करता है, यह दर्शाता है कि बच्चे मूर्ख हैं। देखिए ये तीनों ऑप्शन ऑटोमेटिक कट गए, ठीक है, तो बचा क्या, सी, यही राइट ऑप्शन है, सी ऑप्शन करेक्ट है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी जेडपीडी क्या है, वह क्षेत्र जहां बच्चा बिना किसी मदद के स्वतंत्र रूप से काम कर सकता है। बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच का अंतर, उसे क्या कहते हैं। वह चरण जब बच्चा पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर होता है, ये तो देखिए हो ही नहीं सकता ऑप्शन, केवल शिक्षकों द्वारा दी जाने, केवल क्यों, माता पिता के द्वारा, दोस्त के द्वारा, यानी किसी के भी द्वारा, तो ये भी नहीं हो सकता। बच्चे कह दो ये किसी मतलब ये भी नहीं, तो बचा बी, बी ऑप्शन करेक्ट है। यानी बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जाते हैं, स्वतंत्र रूप से तो कर रहा है लेकिन सहायता के साथ करने वाले कार्य को जो उसमें थोड़ी सी हेल्प दी जाती है उसी को जेडपीडी बोलते हैं। वाइगोस्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की सबसे प्रभावी विधि कौन सी है, व्याख्यान विधि,
रटकर याद करना, देखिए व्याख्या तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती ना रटकर। सहयोगात्मक अधिगम, इसे छोड़ दो। पुरस्कार और दंड, दंड का कोई प्रावधान ही नहीं है। बचा क्या? सी ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा दिया, आप लोगों को समझ में भी आ गया। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर करिए, जिससे मेरी सभी आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी से प्रोवाइड हो सके। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग फिर मिलती हूँ। तब तक आप लोग अपने पढ़ते रहिए और सितंबर में जो आप लोगों का सीटेट का एग्जाम होने वाला है उसकी तैयारी अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग फिर मिलती हूँ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।